नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, कल 27 अप्रैल का दिन और शुक्र कल अपनी उच्च राशि यानी कि मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं शाम के 6:16 को, और आगामी 23 मई तक शुक्र अपनी मीन राशि उच्च राशि में रहेंगे। 27 दिनों के लिए गुरु और शुक्र का मीन राशि में युति योग बनेगा। देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र का यह युति योग अपने आप में विशेष है। गुरु देवताओं के गुरु हैं और शुक्र जो है वो दैत्यों के गुरु हैं। कहीं ना कहीं इनमें परस्पर शत्रुता का भाव भी है, लेकिन यहां पे विचारणीय बात यह है कि गुरु जो हैं, देवगुरु बृहस्पति जो हैं, वो अपनी स्वराशि में हैं, अपनी स्वयं की राशि में है, अपने खुद के घर में है, और शुक्र यहां पे उच्च के हैं। दोनों ही शुभ ग्रह माने गए हैं। जहां गुरु धन, दौलत, इज्जत, मान, पद, प्रतिष्ठा दिलवाते हैं, वहीं शुक्र हमें लक्ष्मी, ऐश्वर्य और सुख के दर्शन करवाते हैं। यानी गुरु और शुक्र का यह युति योग बहुत ही विशेष है, बहुत ही शुभ है। और सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, आज हम इस पर पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, तभी आपको यह वीडियो पूरी तरह से समझ में आएगा। और इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, कृपया इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके, लिख करके व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। इसके आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको उत्तर में मिल जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in, तो आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं गुरु और शुक्र के इस युति फल के बारे में, लेकिन थोड़ा सा इनकी भूमिका पर भी विचार करना जरूरी है, तभी आप इस विशेष युति के फल को भली भांति समझ पाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, गुरु मान, पद, प्रतिष्ठा दिलवाते हैं। गुरु देवताओं के गुरु हैं, धर्म के गुरु हैं। वहीं शुक्र लक्ष्मी स्वरूप हैं और शुक्र ऐश्वर्य और भोग, विलास की तरफ आकर्षित करते हैं। गुरु और शुक्र का यह युति योग ठीक वैसा ही है। अभी फिलहाल हाल ही में इनका युति योग बना था कुंभ राशि में। यहां कुंभ राशि में अभी अप्रैल में ये कुंभ राशि में इकट्ठे थे। अभी फिर दोबारा से 27 अप्रैल से 23 मई तक ये मीन राशि में फिर से इकट्ठे हो गए हैं। यानी एक ही घर में इनका दोबारा से युति योग बना है। और यहां पे मीन राशि में गुरु अपनी स्वराशि में पहुंच गए हैं, शुक्र अपनी उच्च राशि में। गुरु और शुक्र का युति योग मान सम्मान के लिए बहुत शुभ माना जाता है। आपकी मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, यश सब कुछ बढ़ता है। आपकी प्रतिष्ठा, आपका पद, नौकरी में, कारोबार में तरक्की, धन दौलत की प्राप्ति, ये सब कुछ बढ़ता है। लेकिन इस युति योग के पीछे एक नेगेटिव पॉइंट भी है, और वो नेगेटिव पॉइंट क्या है वो अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। देखिए, गुरु और शुक्र का युति योग रावण की कुंडली में भी था। नेट के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर रावण की कुंडली में भी गुरु और शुक्र का युति योग माना गया है। और आप जानते हैं, रावण परम ज्ञानी था, सभी वेद शास्त्रों का उसे ज्ञान था। शास्त्रों के अनुसार रावण ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य ऋषि के अगले पुत्र विश्रवा की संतान थे। विश्रवा की 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी देवांगना
और उनकी द्वितीय पत्नी दैत्यराज सुमाली की सुपुत्री कैकसी थी, और कैकसी से ही रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का जन्म हुआ था, शूर्पणखा का जन्म हुआ था, देवांगना से कुबेर का जन्म हुआ था। तो रावण क्योंकि ब्राह्मण पुत्र भी थे और दैत्य, उनकी माता जो थी वो दैत्य वंश से संबंध रखती थी, तो रावण में दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां थी। रावण में सात्विक गुण भी थे और रावण में राजसी एवं तामसिक गुण भी थे, और यही गुरु और शुक्र की युति दर्शाती है। गुरु और शुक्र की युति आपके अंदर सत्व गुणों के साथ साथ रजोगुण एवं तमोगुणों का संचार भी करती है, और यही रावण के साथ हुआ। रावण परम ज्ञानी होकर के भी उसने ऐसा घोर पाप किया, माता सीता का हरण किया, और भगवान श्री राम के हाथों रावण को मोक्ष प्राप्त हुआ। ठीक ऐसी ही एक कथा शास्त्रों में अन्यत्र मिलती है, जब विश्वामित्र की तपस्या मोहिनी रूपी मेनका ने भंग की थी। वहां भी गुरु और शुक्र की युति का ही फल मिला था। तो ये कथाओं का अर्थ क्या है कि जब भी गुरु और शुक्र मिलते हैं तो गुरु अपना फल देंगे, शुक्र अपना फल देंगे। गुरु आपको सत्व गुणों की तरफ लेकर के जाएंगे, आपके अंदर सात्विकता का संचार करेंगे, लेकिन शुक्र आपके अंदर कहीं ना कहीं रजोगुण अथवा तमोगुण की लालसा भी पैदा करेंगे। तो यही वो द्वंद्व है जिससे आपको जीतना होगा, क्योंकि अगर आप भोग विलास की तरफ आकर्षित होते हैं तो फिर आप चाहे माने चाहे ना माने, हश्र रावण की तरह ही होता है। कहीं ना कहीं आपको आपके किए गए कर्मों का फल जो है वो भोगना पड़ता है। तो ये कथा कहानी कहने का अर्थ ये है कि गुरु और शुक्र की युति आपको क्या दे सकती है और आपसे क्या छीन सकती है, तो इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है। अब हम बात करेंगे सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। तो शुरुआत हम सबसे पहले मेष राशि से करेंगे। इस गोचर फल को राशि से ही देखिएगा। तो मेष राशि और टाइम स्टैम्प्स के लिए एज यूजुअल आपको टिक मार्क्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। अब देखिए, मेष राशि से ये जो युति योग है, गुरु और शुक्र का जो युति योग है, आपके 12वें स्थान में है। 12वें स्थान में गुरु अपनी स्वराशि में आ रहे हैं, शुक्र अपनी उच्च राशि में आ रहे हैं। यानी 12वां स्थान किसका है? 12वां स्थान खर्चों का है, आपके खर्च बढ़ेंगे। 12वां स्थान निवेश का है, आपका निवेश बढ़ेगा। 12वां स्थान विदेशी व्यापार का है, आपका विदेशी व्यापार बढ़ेगा। विदेश यात्राएं होंगी आपकी अगले 27 दिनों में। और एक बात बता दूं, देश काल और पात्र एवं परिस्थिति अनुसार ही फल को जानना चाहिए। हर व्यक्ति विदेश नहीं जा सकता, तो जिसकी कुंडली में योग होगा वही जाएगा। देश काल पात्र एवं परिस्थिति, इसका ध्यान रखना अति आवश्यक है। और इसके अलावा 12वां स्थान किसका है? 12वां स्थान भोग विलास का है। तो यहां पे मेष राशि वालों को सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। आपको अपने नैतिक चरित्र का पालन करना होगा। इसके अलावा विदेश यात्रा, विदेशी व्यापार फलेगा फूलेगा, फॉरेन सेटलमेंट हो सकती है आपकी। धन लाभ तो होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत प्रचुर धन लाभ होगा। अगर मैं कहूं कि चारों तरफ से धन आएगा, चारों तरफ से व्यापार की वृद्धि होगी, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा बृहस्पति की दृष्टि आपके चौथे भाव पर रहेगी। चौथे भाव से संबंधी फलों में वृद्धि होगी, जमीन जायदाद से लाभ होगा, नए वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है, नए भवन सुख की प्राप्ति हो सकती है। पढ़ाई में आपका जो है प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा। फिर बृहस्पति की मेष राशि से छठे भाव पर दृष्टि रहेगी, नौकरी में आपको तरक्की मिलने के योग हैं। अष्टम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि अचानक धन लाभ करवाती है, अचानक पैतृक सुख संपदा का लाभ आपको मिल सकता है। तो मेष राशि के लिए जो यह युति योग 12वें स्थान में बनने जा रहा है, ये बहुत शुभ है। बस आपको अपने चरित्र पर अंकुश लगा करके रखना होगा।
वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा? आपके वृषभ राशि से 11वें स्थान में यह युति योग बनेगा, जो कि बहुत 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 ही शुभ माना जाता है। 11वां स्थान इनकम हाउस, आमदनी के स्रोत की वृद्धि करते हैं। आमदनी की वृद्धि होगी, इनकम की वृद्धि होगी, प्रत्येक कार्य में सफलता हासिल होगी, प्रत्येक कार्य में लाभ हासिल होगा, मित्रों का, भाई बंधुओं का सुख सहयोग प्राप्त होगा, लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी, पैतृक सुख संपदा की आपको प्राप्ति होगी, अचानक धन लाभ होगा, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, नौकरी में कारोबार में आपकी तरक्की होगी, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी आपको, मान सम्मान की वृद्धि होगी, कोशिशों द्वारा कार्यों में सफलता। बृहस्पति की यहां से वृषभ राशि के पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी, तो पंचम भाव पर दृष्टि शेयर मार्केट से लाभ दिलवाती है, संतान की तरक्की, संतान की उन्नति, लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी। और फिर वृषभ राशि से सप्तम भाव पर बृहस्पति की जो दृष्टि रहेगी आपके कारोबार की वृद्धि करती है, आपका दांपत्य सुख बढ़ाती है, दांपत्य जीवन में आपके मधुरता बनी रहेगी। तो वृषभ राशि वालों के लिए तो यह युति योग बहुत ही शुभ रहेगा। एक तो लग्नेश राशि स्वामी शुक्र अपनी उच्च राशि में जा रहे हैं और लाभेश गुरु के साथ लाभ स्थान में बैठे हैं, और लाभ स्थान का मतलब ही है हर कार्य में लाभ मिलना। तो वृषभ राशि के लिए तो यह गोचर अत्यंत ही शुभ फल लेकर के आया है। मिथुन राशि की बात कर लें, आपके दशम भाव में यह युति योग बनेगा। मिथुन राशि वालों के लिए दशम भाव में युति योग बनेगा। दशम भाव में शुक्र उच्च होंगे, दशम भाव में बृहस्पति अपनी स्वराशि में होंगे, और दशम भाव केंद्र में सबसे बली स्थान माना गया है। मान पद प्रतिष्ठा यश आपका दूर दूर तक फैलेगा, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी, कारोबार में तरक्की, नौकरी में प्रमोशन होगी, आपके राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों से आपको लाभ मिलेगा, आपको संतान पक्ष की तरफ से लाभ होगा, संतान की तरक्की होगी, विदेशी कार्यों द्वारा आपको लाभ होगा, विदेश जाने का मौका मिल सकता है, विदेश यात्रा हो सकती है। फिर बृहस्पति की धन भाव पर दृष्टि रहेगी, मिथुन राशि से धन की वृद्धि होगी, धन लाभ होगा। बृहस्पति की चौथे भाव पर दृष्टि रहेगी मिथुन राशि से, जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ होगा, नए वाहन नए भवन का सुख मिल सकता है। बृहस्पति की छठे भाव पर दृष्टि नौकरी में तरक्की की सूचक है, नौकरी में आपको तरक्की और लाभ मिलेगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए भी पौ 12 होंगे, मिथुन राशि वालों के लिए भी यह गोचर फल बहुत ही विशेष शुभ फल लेकर के आया है। कर्क राशि, कर्क राशि से नवम भाव में यह गोचर फल बनेगा, यह युति फल बनेगा। नवम भाव दोस्तों भाग्य का है, भाग्य की वृद्धि होगी। नवम भाव धर्म का है, धार्मिक कार्यों में, धार्मिक उत्सवों में, धार्मिक यात्राओं पर जाने का मौका मिलेगा। नवम भाव पिता का है, पिता की तरक्की होगी, पिता का सुख सहयोग प्राप्त होगा। नवम भाव हायर एजुकेशन का है, आपकी हायर एजुकेशन में आपको सफलता मिलेगी, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की जो शिक्षा है उसमें आपको सफलता मिलेगी। नवम भाव इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको लाभ होगा। नवम भाव लंबी दूरी की यात्रा का है, लंबी दूरी की यात्राएं संपन्न होंगी। नवम भाव ऑपोजिशन का भी है, ऑपोजिशन से आपका वाद विवाद, ऑपोजिशन से आपका संवाद होगा। अगर मैं वाद विवाद ना कह के संवाद कहूं तो ज्यादा शुभ रहेगा। तो नवम भाव यानी ऑपोजिशन पार्टी के साथ आपका संवाद होगा। इसके बाद नौकरी में तरक्की, नौकरी में लाभ मिलेगा, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ मिलेगा, नए भूमि भवन आदि सुख की प्राप्ति हो सकती है, मित्रों द्वारा लाभ मिलेगा। बृहस्पति की कर्क राशि पर दृष्टि से मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। बृहस्पति के तृतीय भाव पर दृष्टि से कार्यों में सफलता मिलेगी, भाई बंधुओं का सुख मिलेगा। बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि रहने से आपकी संतान की वृद्धि होगी, संतान की तरक्की होगी, संतान सुख की प्राप्ति होगी, और इसके अलावा लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी, तो शेयर मार्केट से भी लाभ मिलेगा। तो कर्क राशि के लिए भी यह गोचर
अत्यंत शुभ है, इसमें कोई दो राय नहीं। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर थोड़ा सा अशुभता लिए हुए है। कारण यह है कि सिंह राशि से गुरु और शुक्र का युति योग अष्टम भाव में बन रहा है। अष्टम भाव आयुष्य का कारक है, कोई दो राय नहीं, आयु की वृद्धि करते हैं, यानी सेहत और स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा। लेकिन अष्टम भाव अचानक धन हानि भी करवाता है और पैतृक सुख संपदा भी दिलवाता है। यदि आप किसी ऐसे कार्यों से जुड़े हैं जो गुप्त रूप से किए जाते हैं, जमीन के अंदर से जुड़े कार्य जैसे खनन आदि का कार्य, माइनिंग का कार्य, भूमि के नीचे होने वाले कार्य, भूमिगत कार्यों से यदि आप जुड़े हैं, यदि आप साइंटिस्ट हैं, गहन अध्ययन कर रहे हैं, गहन अनुसंधान कर रहे हैं, यदि आप किसी भी प्रकार से जैसा मैंने बताया भूमिगत कार्यों से जुड़े हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आम जन नागरिकों के लिए, आम लोगों के लिए ये जो गोचर है अष्टम भाव में बहुत बढ़िया नहीं माना जाता। तो अष्टम भाव में क्या करेगा, ये आपके कार्यों में बाधाएं डालेगा, आपके व्यापार को कम करेगा, नुकसान करवा सकता है। हालांकि शुक्र तृतीयेश हैं, दशमेश हैं, लेकिन क्योंकि अष्टम भाव में ये युति योग बन रहा है। हाँ, जो शुभ फल हैं वो कौन कौन से आपको मिल सकते हैं, देखिए अष्टम भाव पैतृक संपदा का है तो आपको पैतृक सुख संपदा मिल सकता है। अष्टम भाव इंश्योरेंस क्लेम का है, आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है। अष्टम भाव जो है आयुष्य का है, आयु की वृद्धि करते हैं। अष्टम भाव जो है आपके गुप्त कार्यों में आपको सफलता दिलाता है, गुप्त अनुसंधान कार्यों में आपको सफलता दिलाता है, भूमिगत कार्यों में आपको सफलता दिलाता है। तो अष्टम भाव से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन हाँ, अच्छी बात क्या है कि अष्टम भाव से गुरु की दृष्टि रहेगी धन भाव पर, और धन भाव पर गुरु की दृष्टि रहने से क्या होगा, आपको धन जो है वो आता रहेगा, यानी धन का मार्ग रुकेगा नहीं आपके लिए। फिर सिंह राशि से गुरु की चौथे भाव पर दृष्टि रहेगी, तो चौथे भाव पर दृष्टि रहने से क्या होगा, आपके जमीन जायदाद संबंधी कार्य बेशक रुक कर ही सही लेकिन पूर्ण होंगे। फिर गुरु की दृष्टि 12वें स्थान पर रहेगी। 12वां स्थान विदेश का है, तो विदेशी व्यापार के लिए अनुकूलता प्रदान करते हैं। विदेश यात्रा का योग भी बन सकता है, विदेश जाना हो सकता है, विदेश गमन, विदेश यात्रा या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बढ़िया चलेगा। तो सिंह राशि के लिए ये गोचर फल कुछ मायनों में, कुछ क्षेत्रों में बढ़िया रहेगा। कन्या राशि की बात करें, कन्या राशि के लिए अति उत्तम रहेगा ये गोचर। सप्तम भाव में बन रहा है यह बृहस्पति और शुक्र का युति योग। सप्तम भाव में बृहस्पति अपनी स्व राशि में होंगे, शुक्र अपनी उच्च राशि में होंगे। तो क्या होगा, आपके कारोबार की वृद्धि करते हैं, आपके विदेशी व्यापार की वृद्धि करते हैं, विदेशी संबंध आपके मजबूत होंगे, आपका दाम्पत्य जीवन इससे बहुत सुधरेगा, बहुत मधुर होगा, आपस में बहुत बढ़िया तालमेल रहेगा। विवाह नहीं हुआ तो विवाह योग बन जाएंगे आपके। कारोबार में वृद्धि, आपका किसी के साथ ज्वाइंट वेंचर हो सकता है कारोबार में। इसके बाद आपके धन की वृद्धि करते हैं, विदेशी व्यापार की वृद्धि करते हैं। फिर यहां से बृहस्पति की कन्या राशि पर ही जो है दृष्टि रहेगी, तो मान सम्मान की वृद्धि, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि। कन्या राशि से तृतीय भाव पर बृहस्पति की दृष्टि रहने से आपकी कोशिशों द्वारा कार्यों में सफलता, और बृहस्पति की लाभ स्थान पर दृष्टि रहेगी कन्या राशि से, तो हर प्रकार के कार्यों में सफलता और लाभ आपको दिलवाते हैं। तो कन्या राशि के लिए भी यह गोचर, यह युति फल बहुत ही शुभ रहने वाला है, आपके सप्तम भाव में बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन आपको भी अपने नैतिक चरित्र का पालन करना है, क्योंकि आपके लिए भी ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं। इसके बाद तुला राशि की बात कर लें। तुला राशि के लिए छठे भाव में बन रहा है ये गोचर। गुरु और शुक्र का युति योग छठे भाव में है, और छठा भाव नौकरी का है। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, नौकरी में अच्छी सफलता, नौकरी में तरक्की दिलवाते हैं। ऋण की सुविधा आपको प्राप्त हो सकती है, लेकिन यहां पे आपको सेहत का, स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही होगा, क्योंकि छठा भाव रोग का भी है और शत्रु का भी है।
शत्रुओं पर भले ही आप हावी रहेंगे, क्योंकि यहां पे शुक्र उच्च राशि के हो गए हैं, लग्नेश राशि स्वामी शुक्र यहां उच्च के हो गए हैं। तो यात्राओं से आपको लाभ होगा, नौकरी से आपको लाभ होगा, नौकरी में प्रमोशन, तरक्की, नौकरी नहीं है तो नई नौकरी मिल सकती है। इसके बाद आपकी मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। रोग यानी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऋण आपको मिल सकता है, यानी कर्ज आप पर चढ़ सकता है। इसके बाद बृहस्पति की आपके धन भाव पर दृष्टि धन की वृद्धि करती है, प्रचुर धन लाभ। बृहस्पति की आपके दशम भाव पर दृष्टि रहेगी, तुला राशि से दशम भाव पर दृष्टि रहने से नौकरी कारोबार में तरक्की। और 12वें स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि रहने से क्या होगा, आपके खर्च और निवेश तो बढ़ेंगे ही, लेकिन आपका विदेशी व्यापार भी फलेगा फूलेगा, आपके विदेशी संबंध मजबूत होंगे। लेकिन यहां आपको भी अपने चरित्र पर अंकुश रखना होगा। वृश्चिक राशि की बात करें, वृश्चिक राशि के लिए पंचम भाव में गुरु और शुक्र का युति योग बनेगा। संतान के लिए बहुत ही शुभ है। बृहस्पति अपनी स्वराशि में है, शुक्र अपनी उच्च राशि में है। संतान सुख की वृद्धि करते हैं, संतान की प्राप्ति करवाते हैं, संतान की तरक्की, संतान की उन्नति। शेयर मार्केट बहुत बढ़िया रहेगी, शेयर मार्केट से बहुत अच्छा लाभ होगा। लव लाइफ आपकी बहुत बढ़िया चलेगी। पंचम भाव कला का है, आर्ट्स का है, तो जो भी लोग वृश्चिक राशि वाले कला से जुड़े हैं, आर्ट्स, एक्टिंग, सिनेमा, फिल्म इंडस्ट्री, इन क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। आपको नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आपको नया कार्य मिलेगा, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। गुरु के प्रभाव से आपकी धन की वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, कारोबारी स्थिति आपकी मजबूत होगी, विदेशी व्यापार आपका फलेगा, आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है, फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है, फॉरेन जर्नी हो सकती है। इसके बाद बृहस्पति की आपकी राशि पर दृष्टि है, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। बृहस्पति की नवम भाव पर दृष्टि भाग्य वृद्धि की सूचक है। धार्मिक कार्यों में, उत्सवों में भाग लेने का मौका मिलेगा, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। बृहस्पति की आपके लाभ स्थान पर दृष्टि रहने से प्रत्येक कार्य में आपको सफलता और लाभ मिलेगा। हर कार्य में आपको मित्रों के द्वारा, मित्रों के सहयोग से सफलता हासिल होगी। तो वृश्चिक राशि के लिए अत्यंत शुभ रहेगा ये गोचर, इसमें कोई संशय नहीं, कोई शक नहीं। धनु राशि की बात करें, आपके चौथे स्थान में यह युति योग बनने जा रहा है। बृहस्पति चौथे स्थान में अपनी राशि में होंगे, शुक्र चौथे स्थान में होंगे, अपनी उच्च राशि में होंगे। नया वाहन खरीदने का योग बन सकता है, नई भूमि, नया भवन, नया घर खरीदने का योग बन सकता है। आपकी बहुत बड़ी इच्छा जो है वो पूर्ण हो सकती है। परिवार में सुखद माहौल, परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा, खुशनुमा माहौल बनेगा आपके परिवार में। सुख साधनों की वृद्धि करते हैं यहाँ पे, हर प्रकार के सुख, हर प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी आपको। गुरु जो हैं धनु राशि से मान प्रतिष्ठा की वृद्धि करेंगे। धनु राशि वालों के मान सम्मान की वृद्धि, नौकरी में तरक्की, नौकरी में प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ होगा, नए भवन, नए वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद नौकरी नहीं है तो नौकरी आपको दिलवा देंगे, हर प्रकार से आपके आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, आपके कारोबार से आपको लाभ मिलेगा। और यहां से बृहस्पति की अष्टम भाव पर दृष्टि है, अचानक धन लाभ करवाती है। बृहस्पति की धनु राशि से दशम भाव पर दृष्टि है, नौकरी कारोबार में तरक्की की सूचक है, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी आपकी। बृहस्पति की 12वें स्थान पर दृष्टि रहेगी धनु राशि से, तो यहां पे आपका विदेशी व्यापार भी फलेगा फूलेगा, आपका विदेशी निवेश भी होगा, खर्च भी बढ़ेंगे, कारोबार में निवेश बढ़ेगा। तो इस प्रकार से धनु राशि वालों को शुभ फल प्राप्त होंगे। मकर राशि की बात करें, मकर राशि से तृतीय भाव में आपके यह युति योग बनने जा रहा है। बृहस्पति तृतीय भाव में अपनी स्वराशि में होंगे, शुक्र तृतीय भाव में अपनी उच्च राशि में होंगे। अब तृतीय भाव छोटी मोटी यात्राओं का है, तो यात्राओं से लाभ होगा। तृतीय स्थान आपका भाई बंधुओं का है, तो भाई बंधुओं का सुख सहयोग आपको मिलेगा, उनके माध्यम से आपके कार्य संपन्न होंगे। तृतीय स्थान आपका आईटी का है, मीडिया का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, ब्रोकरेज का है, एडवाइजरी का है, तो इन क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। और बृहस्पति जो है विदेशी व्यापार
आपका फलेगा फूलेगा, विदेशी व्यापार से आपको लाभ होगा, शेयर मार्केट से आपको लाभ होगा, संतान की वृद्धि होगी, संतान की तरक्की होगी, लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी, नौकरी कारोबार में आपको तरक्की मिलेगी। फिर गुरु की मकर राशि से सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी तो आपका दाम्पत्य सुख बढ़िया रहेगा, विवाह योग बन सकते हैं, आपके कारोबार की वृद्धि करते हैं। फिर गुरु की नवम भाव पर दृष्टि रहेगी, मकर राशि से नवम भाव पर दृष्टि आपकी धार्मिक यात्रा, धार्मिक उत्सवों में आपको जाने का मौका मिल सकता है, लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, भाग्य आपका साथ देगा, पिता पक्ष की तरफ से आपको सुखद फल, सुखद अनुभव प्राप्त होंगे। इसके बाद बृहस्पति की आपके लाभ स्थान पर दृष्टि रहने से प्रत्येक कार्य में आपको सफलता और लाभ सुनिश्चित करते हैं। कुंभ राशि की बात कर लें तो कुंभ राशि के लिए आपके धन भाव में धनेश बृहस्पति और शुक्र, भाग्येश शुक्र जो है धन भाव में उच्च के होने जा रहे हैं। कुंभ राशि वालों के लिए तो चांदी ही चांदी होगी। धन भाव में आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा आपका, हर तरफ से धन आएगा आपके पास। कुटुंब में, परिवार में सुखद माहौल बनेगा, कुटुंब में खुशनुमा माहौल रहेगा, मंगल कार्य होंगे आपके घर में, मंगल कार्य संपन्न होंगे आपके परिवार में, परिवारजन के साथ आपका समय बहुत अच्छा बीतेगा, आपस में बहुत अच्छा तालमेल रहेगा, आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करते हैं, हर प्रकार से धन लाभ होगा, मित्रों द्वारा, भाई बंधुओं द्वारा जिस कार्य में हाथ डालेंगे उस कार्य में आपको लाभ मिलेगा। मिट्टी में भी हाथ डाल देंगे तो वहां से भी सोना बनेगा। फिर जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ होगा, नए वाहन की प्राप्ति हो सकती है, नया घर मिल सकता है, नए भवन की प्राप्ति हो सकती है, विदेशी व्यापार से आपको लाभ मिलेगा, धार्मिक कार्यों में या धार्मिक स्थानों की यात्रा हो सकती है। यहां से अब देखिए, कुंभ राशि से गुरु की छठे भाव पर दृष्टि रहेगी तो नौकरी में आपको तरक्की, नौकरी में आपको सुविधा मिलती रहेगी, नौकरी में आपके लिए अनुकूलता बनती रहेगी, ऋण की सुविधा आपको मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा। इसके बाद अष्टम भाव पर भी बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। कुंभ राशि से अष्टम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि अचानक धन लाभ करवाती है, पैतृक सुख संपदा दिलवा सकती है। फिर बृहस्पति की दशम भाव पर दृष्टि रहेगी कुंभ राशि से तो कारोबार में तरक्की, मान प्रतिष्ठा की तरक्की, आपके नौकरी में प्रमोशन दिलवा सकती है। तो जैसा कि मैंने कहा, कुंभ राशि के लिए तो अत्यंत ही शुभ रहेगा। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि में ही यह योग बनने वाला है। मीन राशि में गुरु अपनी स्वराशि में होंगे और शुक्र अपनी उच्च राशि में होंगे। मीन राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ योग बनेगा, लक्ष्मी योग बनेगा, हर प्रकार से सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, मान सम्मान की वृद्धि होगी, यश और कीर्ति बढ़ेगी आपकी, प्रत्येक कार्य में लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन मिलेगी, आप जिस कार्य में, हर कार्य से सफलता और लाभ मिलेगा आपको, आपके छोटी मोटी यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, अचानक धन लाभ होगा, पैतृक संपदा मिल सकती है आपको। और यहां से गुरु की पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी मीन राशि से, संतान सुख की वृद्धि, संतान की प्राप्ति, संतान की तरफ से सुखद फल आपको प्राप्त होंगे, लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी, शेयर मार्केट से आपको अच्छा लाभ होगा, एक्टिंग, कला, आर्ट्स, फिल्म इंडस्ट्री, इन क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। इसके बाद बृहस्पति की सप्तम भाव पर दृष्टि दाम्पत्य सुख की प्राप्ति करवाती है, विवाह कार्य संपन्न होंगे, दाम्पत्य सुख आपका बढ़ेगा, आपस में तालमेल अच्छा रहेगा। नवम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि रहने से भाग्य की वृद्धि होगी, पिता पक्ष की तरफ से सुखद फल प्राप्त होंगे, लंबी दूरी की यात्राएं होंगी, विदेशी कार्य आपका पूर्ण होगा, विदेशी व्यापार में आपको सफलता मिलेगी, फॉरेन सेटलमेंट हो सकती है, धार्मिक कार्यों में, धार्मिक स्थान की यात्राओं पर जाना हो सकता है। तो मीन राशि वालों के लिए भी अत्यंत ही शुभ योग है। अब बात करते हैं उपाय। देखिए, यहां पे बृहस्पति और शुक्र के लिए उपाय करने की कोई खास जरूरत नहीं है, केवल आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। आपको रावण नहीं बनना है, यही आपका उपाय है। आपको रावण नहीं बनना है, आपको रावण की तरह अहंकार नहीं करना है, घमंड नहीं करना है, और आपको रावण की तरह अपने चरित्र से नहीं हटना है।
आपको अपने चरित्र का पालन करना है। तो ये दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। निश्चित तौर पर गुरु और शुक्र आपके लिए बहुत 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 ही शुभ फल आपको देकर के जाएंगे। इसी के साथ प्रभु से, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।